टीवी चैनलों पर और गोदी मीडिया के जरिए ये खबर दिखाई जा रही है कि गुजरात के वडोदरा में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था तो मस्जिद से उस पर पथराव हो गया। मुसलमानों ने मजहबी जुलूस पर हमला कर दिया और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह की खबर बताई जा रही है औरंगाबाद के हवाले से कि वहां भी रामनवमी का कोई जुलूस निकल रहा था। जब वो जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचता है तो उस पर हमला हो जाता है। इसी तरह की खबर हावड़ा के हवाले से दिखाई जा रही है कि कलकत्ता के हावड़ा के काजीपारा में जैसे रामनवमी का जुलूस पहुंचता है तो उस पर हमला हो जाता है और फिर दो ग्रुप के दौरान वहां वायलेंस शुरू हो गया। लेकिन इन खबरों के पीछे की सच्चाई कुछ और है, हकीकत कुछ और है। गुजरात के वडोदरा की सच्चाई यह है कि पहले मस्जिद पर हमला हुआ और आगे हम सबूत दिखाएंगे। उसी तरह की सच्चाई औरंगाबाद की है, हावड़ा की है। और इन सब खबरों की सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी क्लिप्स आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये क्लिप महाराष्ट्र की देखिए कि किस तरह एक मजार के सामने ये शख्स पुलिस की मौजूदगी में जय श्री राम के नारे लगा रहा है। जय श्री राम, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। महादेव, महादेव, जय श्री राम। एक और क्लिप बिहार के लखीसराय के आप देखिए और जरा गौर से सुनिए। तकरीबन 1 मिनट की क्लिप है। धार्मिक रैली है, मजहबी जुलूस है, लेकिन उस मजहबी जुलूस में यह नारा लगाया जा रहा है कि मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ, हम मुफ्त में टिकट दे देंगे। एक और क्लिप सुनिए और ये वीडियो है बिहार के किशनगंज की। किशनगंज मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहां किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो आपने सुना इन 3-4 क्लिप को, जहां मज़ार के पास नारे लगाए जा रहे हैं या लखीसराय में मुसलमानों को टिकट दिया जा रहा है पाकिस्तान जाने का, या फिर किशनगंज की वीडियो जिसमें गंदी गाली दी जा रही है। अगर आपने ईयरफोन लगा करके नहीं सुना होगा तो शायद आपको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी। आखिर सवाल यह है कि मजहबी जुलूस में, धार्मिक रैली में जहाँ कोई मुसलमान नहीं है, ये लोग अपना मजहबी त्यौहार मना रहे हैं, उसमें इस तरह के नारों की ज़रूरत क्यों, इस तरह के अल्फाज क्यों कहे जाते हैं, आपत्तिजनक जुमलों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और जब इसी के बाद तनाज़ो बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, हंगामा शुरू हो जाता है, तो फिर इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट आकर के ट्वीट करने लगते हैं कि मस्जिद से हिंदुओं पर पथराव हो रहा है। कुछ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि अभी ये मुसलमान 17% हैं, तब हिंदुओं को मजहबी जुलूस निकालने से रोक रहे हैं। अगर ये 50% होते तो क्या होगा। जबकि सच्चाई कुछ और होती है कि पहले मस्जिद के सामने जाकर कि ये लोग इस तरह का ड्रामा करते हैं, फिर मुसलमान आकर के इनको समझाते हैं, ये बात नहीं मानते हैं, फिर रद्द अमल में पथराव कर देते हैं। अब जब मुसलमान भी अपना बचाव करते हैं, अपने बचाव में पथराव करते हैं या पत्थर फेंकते हैं, तो टीवी चैनलों पर हंगामा ये किया जाता है कि मुसलमानों ने हमला कर दिया और फिर पुलिस एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारी शुरू कर देती है। सबसे पहले आपको बताते हैं गुजरात के वडोदरा का मामला। गुजरात के वडोदरा में असर की नमाज के वक्त इनकी शोभा यात्रा जा रही थी। जैसे यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है,
मस्जिद पर ये लोग पथराव कर देते, हमला कर देते। और उससे पहले हुआ क्या था कि लोग जोर जोर से वहां पर आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। मुसलमानों ने समझाया, ये लोग बात नहीं माने और मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। कुछ मुसलमान लड़कों ने भी बचाव में पत्थर फेंका। स्क्रीन पर आप ये वीडियो साफ तौर पर देख रहे हैं। कॉपीराइट का अगर खदशा नहीं होता तो पूरी ऑडियो के साथ ये वीडियो हम आपको सुना देते हैं। ट्विटर पर जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। और इतना ही नहीं हुआ, जब सब ये कुछ हो गया उसके बाद एक मुसलमान नौजवान इफ्तार करने रास्ते से गुजर रहा था, उसको भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे मारने लगते हैं। पुलिस किसी तरह वहां पर पहुंचती है और उसकी जान बचाती है। और उसी के बाद ये नेता मुसलमानों को धमकी दे रहा है कि 2002 दोबारा हम लौटाएंगे, दोबारा 2002 का मंजर शुरू हो सकता है। आप इसको सुन ही लीजिए। भाई પાંજરીગર મોહલ્લા પર અમારી ભવ્ય શોભાયાત્રા જ્યારે પસાર થઈ રહી હતી, આ મુસલમાન કાયર કોમે અમારા ઉપર ધાવાપરથી પથ્થર ફેંક્યા છે, અમારી ગાડીઓને નુકસાન થયું છે અને પોલીસે એક પણ ધાવા પોઈન્ટ નહીં રાખ્યો। આ પછી કેમેરો ફેરો, અહીંયાથી પથ્થર આવ્યા છે। અને સૌપ્રથમ બીજી વસ્તુ એ કે જે અમારા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના એક પણ કાર્યકર્તાની ધરપકડ થઈ, યાદ રાખજો અમારો કોઈ વાંક નથી। 2002 વડોદરાને ઘેરી વળીશું, સમજે છો એની જાતને? પથ્થર મારો, મસ્જિદ પાર્ટી ચાલુ કરો, પથ્થર મારો। જ્યારે ગૌ રક્ષકની રેલી અહીંયા લગીને પોપડી રેલી અહીંયા લગીને પહોંચી। આ પાકિસ્તાન નહીં, આ પાકિસ્તાન નથી, આ ભારત છે, હિન્દુઓનું ભારત છે। બંદોબસ્ત એક જ નતો, બંદોબસ્ત ભાઈઓને કાઢીને મારશું, પોલીસે જોડી જાતે બંદોબસ્ત પોલીસની હાજરીમાં। પોલીસને કહેવા માંગુ છું, ગુજરાત પોલીસને કર્ણાવતીમાં દોડાઈને માર્યા હતા, ભૂલશો નહીં। કર્ણાવતીમાં તમારી પોલીસને દોડાઈને મારી છે। મટન બિરયાની, ચિકન બિરયાની ના વ્યવહારો બંધ કરી દો, હરામનું ખાવાનું, અરે અમારા પાસે નતો। આ સુન્નતોની औलादोનું ખાવાનું બંધ કરો। અને મારા એક પણ કાર્યકર્તાની જો ધરપકડ થઈ, આખું વડોદરા ભડકે ભરશે। आपने इसको सुन लिया, इसकी धमकियों को सुन लिया। गुजरात 2002 का मुजरिम कौन है, जिम्मेदार कौन है, उसकी अभी तक तलाश जारी है। कुछ लोगों को अब ये खुद से जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि हम मुजरिम हैं 2002 के। पुलिस का कहना है कि वडोदरा में हालात ठीक है, पुरअमन है, सब कुछ काबू में है, किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस बीच वहां की कुछ खवातीन की वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, आप इसको सुनिए। यहाँ पर चुपचाप सब खड़े थे, कोई ने किसी का बिगाड़ा नहीं है। देखो लेडीज पे हाथ उठाया इसने, लेडीज पे हाथ उठाया है ये इसने, ध्यान से देख लेना। यह था गुजरात के वडोदरा का मामला। इसी तरह का मामला पिछले दिनों यानी 28 मार्च को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेश आया। औरंगाबाद की मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा जा रही थी। तेज़ आवाज़ में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। नमाज का वक्त था। मुसलमानों ने समझाया कि मस्जिद है, यहाँ पर रुक जाओ, कुछ देर इंतज़ार करो, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी, नारे लगाने लगे। उसके बाद कहासुनी हुई और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इम्तियाज़ जलील वहाँ के MP है, उनका कहना है कि मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा, किसी ने कोई हमला नहीं किया है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई, ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन अब मामला ठीक ठाक है, हालात कंट्रोल में है। अब सुनिए इम्तियाज़ जलील की इस तरह की कई क्लिप सामने आई है। भाइयों, मैं किराड़पुर है कि राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, हाँ बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं जाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके
शांति बनाए रखिएगा। बस इतनी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ। मैं राम मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर है किराड़पुरे का, जहाँ पर मैं खुद आया हूँ और मैंने यहाँ पर देखा हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गलत हरकत यहाँ पर इस मंदिर के अंदर नहीं होगी। देखिए किराड़पुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, न यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएँ और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए। ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए। रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। यकीनन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है और ज्यादा मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, हम लोग अच्छे तरीके से मिलकर मनाएं। और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है। उत्सव हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, त्योहार हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, लेकिन चंद नौजवानों की वजह से अगर हमारे शहर, हमारे जिले की हालत खराब होती है तो हम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं यही बात पुलिस को भी कहना चाहूंगा। तो सभी लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यही किराड़पुरे की राम मंदिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ के कर्मचारियों के साथ किसी तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये शहर, ये जिला जो है, ये यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो शांति प्रिय है। हम सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि हम सब उत्सव साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज रामनवमी का दिन है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत शुभ दिन है। मैं तमाम हिंदू भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि रमजान जो है वो एक मुबारक महीना होता है, इसमें इबादत करिए। चंद लड़के जिन्होंने ये हरकतें की है यकीनन उनके ऊपर कार्रवाई होगी। भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके आज देखिए रमजान का महीना चल रहा है, आज रामनवमी का दिन है, यकीनन दो बड़े त्योहार हैं। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके ये दोनों त्योहार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदू भाई रामनवमी मना रहे हैं तो रमजान हमारे लिए भी उतना महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमारे इस मुबारक महीने को खराब मत करिएगा। उसमें चंद नौजवानों लोगों के जोश की वजह से जो हरकतें वो कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूं मेरे भाई, मेहरबानी करके अपने अपने घरों को जाइए और किसी भी तरीके से शहर में अमन बरकरार रखें। ये औरंगाबाद का मामला है और उसी महाराष्ट्र के एक वीडियो शुरू में हमने दिखाया जहां मजार के सामने सब कुछ किया जा रहा है। बंगाल के हावड़ा में भी ऐसा ही मामला सामने आया। रैली जा रही थी, भीड़ में वो रैली मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाती है और फिर पुलिस पर, सरकारी अमलाक पर इस भीड़ ने हमला कर दिया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और इस तरह के कई जगहों पर मामले सामने आए हैं। कई जगह से वीडियो सामने आई है। खुद दिल्ली के जहांगीरपुरी का मामला भी सामने आया है। आपको याद होगा पिछले साल इसी महीना रमजान में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शोभा यात्रा ने मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए और सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि एक मरतबा नारा लगाया, फिर दूसरी मरतबा लगाया, तीसरी मरतबा वो भीड़ पहुंचती है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाती है, मुसलमानों पर पथराव तक किया जाता है। फिर जब मुसलमान अपना बचाव करते हैं तब मीडिया यह दिखाती है कि मुसलमानों ने ही शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया और खबर चलती रही। बाद में मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया गया, पूरा हंगामा किया गया। इस मरतबा पुलिस ने उस रास्ते से शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी थी। पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इसके बावजूद उस रास्ते से इस मरतबा भी शोभा यात्रा निकाली गई और पुलिस बेबस नजर आई और दिल्ली पुलिस बेबस नजर आई। जो दिल्ली पुलिस हर जगह एक्टिव नजर आती है, वो बजरंग दल के इन शरपसंदों को रोकने में नाकाम रही और उसी रास्ते से आज भी रैली निकाली गई। अलबत्ता खबर आई है कि पुलिस ने इतना काम जरूर किया
कि मस्जिद के करीब तक इस शोभा यात्रा को नहीं पहुंचने दिया, वरना इन लोगों की प्लानिंग थी वहां तक पहुंचने की। शोभा यात्रा में लोग बाज़ाब्ता पत्थर लेकर जाते हैं, तलवार लेकर जाते हैं। पिछले दिनों राजस्थान में जो कुछ हुआ उसका हमने दिखाया और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनके हाथों में बाज़ाब्ता तलवार है, इनके हाथों में छुरा है, ये सब लेकर के जाते हैं। पत्थर आखिर इनके पास कहां से आ जाता है कि सब पथराव करने लगते हैं। यह सब कुछ हो रहा है और इसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं की जाएगी, इसी तरह का मामला चलता रहेगा, तो फिर लगातार हिंदू और मुसलमानों के दरमियान वाक़यात सामने आएंगे और मुल्क की जो सलामती है, जो अमन है, वो ख़तरे में रहेगा। और पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को काबू करना, प्रशासन की जिम्मेदारी इन सबको संभालना, लेकिन प्रशासन हमेशा एक तरफा कार्रवाई करती है, जिसकी वजह से ऐसे शरपसंदों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ताज़ा तरीन चीज़ों से बाखबर रहने के लिए मिल्ला टाइम्स को ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे ऐप को भी डाउनलोड कीजिए।